भाभी? कुछ नहीं। इसे क्या हुआ? बैठ, खाना छोड़ के मत उठ। हर वक्त बीवी के पीछे 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 पीछे। से जा जा देख कर आ, क्या हुआ उसे। जी। आज फिर जाने की तमन्ना है, आज फिर घर वालों का पहरा है। भाभी क्या हुआ? अनुकल, तू तो खा। सीजल गई है ना देखने, खा बेटा। लेकिन उसे अचानक हुआ क्या है? लगता है शायद हमारे गुजराती खाने के मिर्च मसाले ज्यादा लगते हो। लो, ये पंजाबी तो हमसे ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं। लेकिन खाने में तो ऐसी मिर्च नहीं है। अम्मा जी, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ। तू कहीं नहीं जाएगा, बैठ। जब तक हम सब लोगों का खाना नहीं हो तू कहीं नहीं जाएगा। इसके संस्कारों को क्या हुआ है? तेरी बीवी को नहीं पता, लेकिन कम से कम तुझे पता होना चाहिए। अनु, थोड़ी देर बाद मिल लेना मोना रानी को। ज्यादा देर बीवी से अलग नहीं रह सकता। हाँ? खा ले बेटा, खा ले। ये हेतल को क्या हुआ? खाने पर नहीं आई? आप आइए ना। अमृत नहीं, विम्मी आंटी ने कहा था कि मोना भाभी यहाँ पे अपना कुछ सामान भूल गई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाके ले लेती हूँ। हाँ, ज्यादातर चीजें तो मैंने हटा दी है और बाकी मोना पहले ही ले गई थी। बस ये खिलौने हैं बस। स्टफ टॉयज मोना को बहुत पसंद है। मैं चाची जी ने अलमारी भी खाली कर दी है, पर कुछ सामान है वहां पर। देखिए, शायद आपके काम का। मेरे काम का? मुझे नहीं पता ये सब, मोना की चीज होगी। लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत, है ना? अच्छा, मुझे तो कुछ खास खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन मुझे तो लगती है। शायद नजर नजर की बात है। रब्बा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या चाहते थे आप? देखना, अब मैं कभी माफ नहीं करने वाली आपको। रुलाना चाहते थे ना मुझे?
मोना जी, सॉरी। ये खा लीजिए। देखिए, जिद मत करिए, खा लीजिए। अब शायद आपकी जलन थोड़ी कम हुई होगी, नहीं? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या गलती की है? अरे, आप ऐसा क्यों कह रही? और क्या गलत कह रही हूँ मैं? कितना तंग कर रहे हो आप मुझे। और जबरदस्ती मुझे वो इतनी मिर्ची वाली दाल खिला दी। बाय गॉड। तंग मैं कर रहा हूँ कि आप कर रही हैं मोना जी? मैं क्या तंग कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। पता नहीं सुबह से आपको हो गया क्या है। आप आपकी रट ला के रखिए। ऐसे लगता है मुझसे नहीं किसी और से बात कर रही हैं। बदला मैं नहीं हूं मोना जी, बदली आप हैं। मैं तो अभी तक वही हूं, अनुकांत झल्ला। नहीं, अब मैं आपको वो झल्ला शल्ला नहीं बुला सकती भाई को। क्यों नहीं बुला सकती? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? कल रात के बाद तो मैं झल्ला कैसे बुला सकती हूँ आपको? तो ये सब कल रात की वजह से बदला है। मतलब कि आज रात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए। मतलब ये। अभी नहीं। अरे उतने दो ना मुझे। अभी तो इधर आ सकते। अनुकाल, मुझे स्नान करना है। अम्मा जी आ जाएंगी, चिल्लाएंगी। मैं तो छोटा पर। अनुकाल छोड़ो। अम्मा जी। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस अब मोना कहाँ है? पूजा का समय हो गया, सब पूछ रहे हैं। देर तक सोती रही। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से स्नान कर लो, पूजा का समय हो गया। ये ऐसे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर मत आना। देखा, पड़ गई ना मुझे डांट। सॉरी मोना जी। सॉरी? हद है, गलती करते हो और फिर सॉरी बोल देते हो। अरे गलती करते ही क्यों? ताने तो मुझे सुनने पड़ेंगे ना नीचे जाके, अम्बा जी के, बा के, फूई के और सबके। माय गॉड, एक नंबर के झल्ले हो तुम। कहाँ फंस गई मैं? क्या कहा आपने? क्या कहा? अब कहाँ फंस गई मैं? उसके पहले नीचे सबसे डांट पड़ेगी। उसके बाद क्या कहा आपने? क्या उसके बाद उसके पहले? माय गॉड, कितने बड़े झल्ले हो तुम। झल्ले? मेरे कान तरस गए थे सुनने को मोना जी। मोना जी, आप नहीं जानती, आप मुझे झल्ला बुलाते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखिए, आज के बाद कभी आप मत बुलाइएगा। ऐसे लगता है बीवी नहीं, कोई टेलीफोन ऑपरेटर बात कर रही है मुझसे। आप भी मेरा मतलब है तुम भी मुझे मोना जी नहीं कहोगे। बाय गॉड, ये मोना जी कहते हैं ना तो ऐसा लगता है पुराने जमाने के, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का कोई हीरो मुझसे बात कर रहा है। प्रॉमिस। पक्का? पक्का मेरी मोना। अम्बा जी, वाह, जय श्री कृष्ण। चलता हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बेटा, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना है? क्यों, कोई खास बात है क्या शाम को? अरे मैंने पंडित जी को घर पे बुलाया है, अपनी हेतल के रिश्ते के लिए लड़कों की तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। हाँ। बा,
आपने पंडित जी से बात कर ली और हमें बताया भी नहीं। भाई अब तुम बहू और बेटों को तो चिंता है नहीं कि घर में दो दो छोकरियां बैठी हैं जिनकी शादी करनी है, लेकिन मुझे उनके हाथ पीले करने हैं। मैं तो इनकी दादी हूँ ना, मुझे तो चिंता लगी रहती है। हाँ तू जा, शाम को जल्दी आ जाना। जी। अनुकल। जी पापा। बेटा तूने लोन के लिए अप्लाई तो किया है ना? तेरी फूई के हार की भी भरपाई करनी है हमें। तेरे बहन की शादी का खर्च भी तुझे ही। फिक्र मत कीजिए पापा, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, क्या मेरे परिवार की तरफ इतना भी फर्ज नहीं बनता? हो ना, हेतल की शादी धूमधाम से होगी, है ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बहुत धमाल करेंगे बाय गॉड। जीता रहे, खुश रहे। अनुकल, पैसों शैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है ना बाय गॉड, तुम कैसे संभालोगे ये सब? लोन शोन भी लेना पड़ेगा ना? ये सब इतना आसान नहीं है। देखिए, महीने की मेरी तनख्वाह आती है 1, उसमें पूरा घर चलाना होता है, घर का किराया देना होता है, सबकी जरूरतें पूरी करनी होती है, और कमाने वाला इस घर में मैं अकेला ही हूँ, तो थोड़ा सा। बाय गॉड अनुकल, तुम ना कितनी समझदारी की बातें करते हो, और इन सब बातों का तुम रोज ध्यान रखते हो बाय गॉड। रखना पड़ता है, और आगे चल के तुम्हें भी रखना पड़ेगा। ये घर गृहस्थी तुमने ही संभालनी है। मैं कैसे? जैसे अम्बा जी संभालती है। पर कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, तुम जल्दी सीख जाओगे। रख दीजिए। विजय, मैं क्या बोल रही हूँ, हेतल के लगन में हम लोग को 10 तोले सोना तो देना ही पड़ेगा, नहीं? ना ना, कम से कम 16 तोला सोना तो देना ही होगा। और फिर ये गाड़ी, फ्रिज, ये तो सब आम बातें हैं, ये तो हम अपनी बेटी को देंगे ही ना। ये अनु कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेगा अपनी बहन की शादी में। अनु की प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच के ले मुन्ना रानी, तेरा चेहरा क्यों फीका पड़ गया? इतना भी नहीं करेगी अपनी ननन के लिए? बाय गॉड, क्यों नहीं भूई, क्यों नहीं? हेतल के आने के लिए ये साड़ियाँ और ये माँ माटला। अरे बिजल, मैंने सब तैयारी करके रखी है। हाँ ए हेतल, कहाँ जा रही है? वो मैं बाजार तक जा रही हूँ। बाजार, ये लो 1 किलो आलू, आधा किलो टमाटर। लेकिन अम्मा जी, और छोटी बात पे मुंह मत बना, जरा सा काम दे दिया इतनी परेशान हो जाती है। कल को तू किसी घर की बहू बनेगी, गृहस्थी कैसे संभालेगी? अच्छा अम्मा जी, जाती हूँ, गुस्सा मत हो। और ये पालक 10 के 3 है। अच्छा, ये पालक कैसी थी? 10 के 3 है साहब। और गोभी? गोभी 20 रुपए किलो है। गोभी 1 किलो तौल देना। मुझे लगा कि तुम मेरे कहने पे नीचे नहीं आओगे। क्यों नहीं? वैसे आपको फोटोग्राफ कैसी लगी? अच्छी लगी ना? नहीं, वैसे तो बड़े तीसमार खान बनते हो, कैमरा लेके इधर से उधर घूमते रहते थे। फोटोग्राफ्स कुछ अच्छी नहीं खींची तुमने। अच्छी नहीं लगी आपको? तो मैं फिर से आपकी फोटोग्राफ खींचता हूँ। क्यों? तुम ऐसे ही लड़कियों की फोटोग्राफ्स खींचते रहते हो? नहीं, लड़कियों की क्या? नहीं, सिर्फ आपकी। सिर्फ मेरी? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? ऐसे ही बस। ऐसे ही? अरे कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो तुम मेरी फोटोग्राफ्स खींचना चाहते हो। बोलो, रिश्ता क्या है हमारे बीच?
रिश्ता वो आप मोना की सिस्टर इन लॉ है ना, मतलब ननंद। तो हम रिश्तेदार हुए ना। बस मेरा मतलब है कि बस। हाँ बस, और क्या। तुम्हें पता है आज शाम को हमारे घर पे पंडित जी आ रहे हैं मेरी शादी के लिए रिश्ते लेकर। बहुत सारे लड़कों की फोटोग्राफ्स दिखाएंगे वो। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा है तो एक काम करते हैं, तुम ना फिर से मेरी फोटोग्राफ्स खींचो अच्छी वाली, ताकि मैं पंडित जी को दे सकूं और वो मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आ सके, है ना? अच्छा है ना आइडिया? हाँ अच्छा आइडिया है। ये भी अच्छा है। अरे मैडम जी, ये टमाटर तो सड़े हुए हैं। आपको क्या, जब मेरी किस्मत में सड़े टमाटर ही लिखे तो सड़े टमाटर ही खाऊंगी ना। ये लो अपने पैसे। भाई साहब, आपकी गोभी। अम्बा जी, वो एक बात पूछूं आपसे? ना कहूंगी तो भी पूछेगी वो पूछना तो पड़ेगा ना, बाय गॉड। वो मुझे पूछना था कि आप ये राशन, ये बजट सब कैसे संभालती हैं? अचानक ये कैसा सवाल, क्यों? अम्बा जी बताइए ना, मुझे जानना है आप ये सब कैसे संभालती हैं। ये टमाटर, ये राशन पानी और ये बजट ये सब ये कैसे संभालते हो आप? जब तक मैं हूँ तुम बच्चों को इस सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पर अम्बा जी बताइए तो सही, ये बजट कैसे? क्या बताऊं, क्या जानना चाहती हो तुम? रसोई का राशन? हाँ वही, चाय, शक्कर, तेल, घी, दूध, आटा वगैरह वगैरह सब कुछ है नहीं है मंगाना। घर में कौन कौन है, किसको क्या पसंद है, वो सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे तेरे घर में कौन है, तेरे सास ससुर है, उन हमारी तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तेरी दो ननंद है उनका ख्याल रखना पड़ता है। और फिर बापू जी का, उनको कभी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, कोई उनको सम्मान नहीं देता, उनका आदर नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा, बापूजी से मुझे याद आया, वो बापूजी को दूध देना है, उनकी दवाई का टाइम हो गया है ना। जाती हूँ बाय गॉड। ओहो, आज तो बड़ी खुसर-पुसर हो रही थी सास बहू में। नहीं, बस जानना चाहती थी कि गृहस्थी कैसे चलती है। अच्छा, तो अब तेरी बहू तेरे हाथ से गृहस्थी भी छीनना चाहती है? बेटा तो पहले ही छीन लिया। अरे इसका मतलब अब तेरी बहू तेरे हाथ से गृहस्थी भी छीनना चाहती भारती? बेटा तो पहले ही छीन लिया। कैसी बात कर रहे हैं बा? वो तो बस गृहस्थी चलाना सीखना चाहती थी। हाँ हाँ, मोना सीख रही थी, बाद में सिखाएगी। भाभी भाभी बहुत भोली हो तुम, तुम्हें नहीं पता भाई उसका पति कमा रहा है, अब तो वही चाहेगी कि घर गृहस्थी पर वही राज करे, है ना? अनुकल्प मेरा बेटा है। अरे बेटा बेटा सब शादी के बाद पराये हो जाते हैं, हाँ? और वैसे आज तक कल्पेश ने तो तेरे हाथ में पैसा रखा नहीं, लेकिन कल को अनुकल्प ने अपनी पूरी तनख्वाह मोना के हाथ में रख दी तो तब तो दाने दाने का हिसाब रखेगी ये पंजाबी छोकरी, हाँ? और कल को अनुकल्प बदल गया तो तब किसको जाके रोएगी भारती? ये मत भूल, अपनी दो छोकरियां पार लगाने के लिए बैठी है अभी। मोना में भले लाख बुराइयां हो, लेकिन वो ऐसी नहीं है। और मेरा अनुकल्प, उसे तो सबसे ज्यादा घर की फिक्र है। हाँ। भाई भगवान करे आपकी खुशफहमी सच हो, हैं? पढ़ ले लो, चलो चलो।
दूध। बेटा बेटा सब शादी के बाद पराया हो जाते हैं भारती। और अपना अंकल बदल गया तो तब किसके पास जाके रोएगी? हाँ, ये मत भूल अपनी दो छोकरियां पार लगाने के लिए बैठी है अभी।